श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय द्वितीय देवी भगवान शब्दार्थम नयत्र शोको न जरा मृत्यो नाति नाति न चोद्वेगरुते कुतश्चित् यज्जित् ततो न कृपयामि कवितां दूरं च दुर्गां भगवान् दर्शनात्। शब्द न कभी नहीं, यत्र जहाँ है, शोक शोक न तो जरा उधावा न तो मृत्यु न तो अर्ति पीड़ा न तो च भी चिंताएं रुते के अतिरिक्त बिना कुतश्चित् कभी कभी यद के कारण चेतना ततः तत्पश्चात् अतः दया कृपया हार्दिक दया से अंतिम विधान भक्ति योग की विधि के अनभिज्ञों का दुरंत दुर्लंघ्य दुख कष्ट प्रभव बारंबार जन्म तथा मृत्यु अनुदर्शन क्रमिक अनुभव से अनुवाद। सत्यलोक में न तो शोक है, न बुढ़ापा, न मृत्यु। वहाँ किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ के कष्टों को भोग रहे हैं। तात्पर्य, भौतिकतावादी स्वभाव के मूर्ख व्यक्ति परंपरा में प्रामाणिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं उठाते हैं। वैदिक ज्ञान प्रामाणिक है और इसकी प्राप्ति प्रयोग द्वारा नहीं, अभी तो प्रामाणिक व्यक्तियों द्वारा बताए गए ग्रंथों के प्रामाणिक कथनों द्वारा होती है। मात्र पंडित हो जाने से कोई वैदिक कथनों को नहीं समझ सकता। उसे उस वास्तविक विद्वान के पास जाना होता है जिसने शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया हो। जैसा कि भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है, भगवान कृष्ण जोर देते हुए कहा है क्या? भगवान कृष्ण ने जोर देते हुए कहा है कि भगवत गीता में जिस ज्ञान पद्धति की व्याख्या की गई है वह सूर्यदेव को बताई गई थी और यही ज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा सूर्यदेव से उनके पुत्र मनु को प्राप्त हुआ और मनु से राजा इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह ज्ञान पद्धति एक एक करके महान ऋषियों को प्राप्त होती है रही, किंतु कालानुक्रम में या प्रामाणिक परंपरा टूट गए। अतः ज्ञान के सही अर्थ की पुनर्स्थापना के लिए भगवान ने यही ज्ञान अर्जुन को पुनः प्रदान किया, क्योंकि शुद्ध भगवत भक्त होने के कारण वह इसे समझने का योग्य पात्र था। अर्जुन ने भगवत गीता को जिस रूप में समझा उसका भी वर्णन हुआ है भगवत गीता के 10वें अध्याय के 12वें 13वें श्लोक में। किंतु ऐसे अनेक मूर्ख व्यक्ति हैं जो भगवत गीता के भाव को समझने के लिए अर्जुन के परिचिनों का अनुसरण नहीं करते। इसके बदले वे अपनी खुद की व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं जो उन्हीं के समान रूढ़तापूर्ण होती है और वास्तविक समझ प्राप्त करने के मार्ग में रोड़े का काम करती है तथा अल्पज्ञों या क्षुद्र को गुमराह करने वाली है। यह कहा गया है कि वैदिक कथनों को समझने के पूर्व मनुष्य को ब्राह्मण बन जाना चाहिए। यह आक्षेप उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह आक्षेप कि स्नातक हुए बिना कोई वकील नहीं बन सकता। ऐसा आक्षेप किसी की भी प्रगति में बाधक नहीं होता।
अभी तो किसी विशेष विज्ञान को अच्छी तरह समझने के लिए अनिवार्य है। जो योग्य ब्राह्मण नहीं है वे वैदिक ज्ञान की मनमानी व्याख्या करते हैं। सुपात्र ब्राह्मण वह है जिसने प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। वैदिक विद्या में परमेश्वर श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझने में और अपने घर भगवत धाम वापस जाने के इच्छित फल को प्राप्त करने के लिए तद अनुकूल कर्म करने में मार्गदर्शन का कार्य करती है। लेकिन भौतिकता वाले लोग इसे नहीं समझ पाते। वे ऐसे स्थान में सुखी रहने की योजना बनाना चाहते हैं जहाँ सुख है ही नहीं। वे विद्या सुख के लिए या तो वैदिक कर्मकांड द्वारा या अंतरिक्ष यान द्वारा अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन्हें यह भली भांति समझ देना चाहिए कि ऐसे स्थान में जहाँ दुखी दुख है, सुखी होने के लिए भौतिक समंजन की कोई भी मात्रा पथभ्रष्ट व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि अंततः इस ब्रह्मांड को कुछ काल बाद अपने समस्त वस्तुओं से विनष्ट होना है। तब भौतिकता वाली सुख की सारी योजनाएं जैसी की तैसी धरी रह जाएंगी। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य भगवत धाम वापस जाने की योजना बनाता है। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के सभी कारणों जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को पार कर जाता है। वह वास्तव में इसलिए सुखी रहता है क्योंकि उसे संसार की एक भी चिंता नहीं रहती। अभी तो वह दयालु होने के कारण उन भौतिकता वाले लोगों के लिए दुखी रहता है जो कष्ट भोग रहे हैं, और इस प्रकार से वह कभी कभी ऐसे लोगों की को भगवत धाम वापस जाने की आवश्यकता का उपदेश देने के लिए उनके समक्ष आता है। सारे प्रामाणिक आचार्य भगवत धाम वापस जाने की हकीकत का उपदेश देते हैं और लोगों को सचेत करते रहते हैं कि ऐसे स्थान में सुख खोजने की कोई योजना न बनाए जहाँ सुख की कोई कल्पना है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य वंदे श्री गुरु श्री साद्वैतम सर्वभूतम परितम कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। इस भौतिक जगत में भी एक ऐसी जगह है जहाँ न यत्र शोको न जरा न मृत्यु न चोद्वेगम न च उद्वेगम। मतलब सत्य लोक ऐसी जगह है जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। वहाँ शोक नहीं है, बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं है। तो ये प्रकरण चल रहा है। ये अष्टांग योगी जब अपना शरीर त्याग के इसी भौतिक जगत में रहते हैं तो उसके बारे में वर्णन है, और ये वर्णन आगे हो चुका है कि वो कहाँ से जाता है। शिशुमान के ग्रह में सूर्य में पहले होता है, हाँ, वहां सब शुद्ध होकर धीरे धीरे फिर लास्ट में जब ब्रह्मांड का विनाश होना शुरू करता है तब वो लोग सत्य लोग ब्रह्मलोक में आ जाते हैं। तो ये ब्रह्मलोक का वर्णन हो रहा है कि यहाँ शोक नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है। लेकिन हमने तो सुना है ब्रह्म गुना लोका पुनरावृत्ति वांछना, भगवान जी ने भगवान कहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों कहा है? एक्चुअली ब्रह्मलोक से मृत्यु नहीं होता है, लेकिन ब्रह्मलोक से सीधे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में नहीं, लेकिन 3 प्रकार के लोग ब्रह्मलोक में आते हैं। भक्ति योगी, अष्टांग योगी और दूसरे तीसरे में भूल जाओ। तो ये लोग इसमें मृत्यु का चांस बिल्कुल नहीं होता है। ब्रह्मलोक से नीचे पकड़ होना बहुत कम लोग है। तो इसीलिए यहाँ कहा है कि यहाँ बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ उद्वेग भी नहीं है या किसी भी प्रकार की वेदना नहीं है जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया पड़ती है जो भक्ति उपलब्ध न होने से भौतिक जगत के दूर जाने कष्टों को भोग रहे हैं। ये सत्यलोक में एकमात्र यही दुख है कि लोग सड़ रहे हैं, इस भौतिक जगत में लोग सड़ रहे हैं। और इस सत्यलोक की जो इंफॉर्मेशन है, इस तात्पर्य में 3 चीज प्रभुपाद बताते हैं। पहले तो सत्यलोक की मतलब
सत्यलोक की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, ऐसे लोगों की इंफॉर्मेशन कहाँ से होती है, तो ये ज्ञान कहाँ से आता है। तो इस बात कहते हैं कि वैदिक ज्ञान प्रामाणिक है और इसकी प्राप्ति प्रयोग द्वारा नहीं, अपितु प्रामाणिक व्यक्तियों द्वारा बताए गए ग्रंथों के प्रामाणिक कथनों द्वारा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें कोई भी ज्ञान चाहिए, कोई भी माहिती चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या है, वैदिक ज्ञान के माध्यम से देना चाहिए। और वैदिक ज्ञान के माध्यम से ही नहीं, साधु, गुरु और शास्त्र, जो वैदिक ज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं उसके माध्यम से, प्रामाणिक गुरु के माध्यम से हमें ये ज्ञान लेना चाहिए। तो ये ज्ञान हमको सर्वश्रेष्ठ इंफॉर्मेशन देगा। तो ये बात है। अभी हम प्रायोगिक ज्ञान क्या होता है, प्रायोगिक ज्ञान यहाँ से नीचे से ऊपर जाना, आध्यात्मिक जगत की माहिती नीचे से ऊपर जाना, यानी सत्यलोक में क्या हो रहा है, तपलोक में क्या है, जनलोक में क्या है, स्वर्ग में क्या है, ये माहिती ढूंढना। आजकल के वैज्ञानिक लोग इस प्रकार से माहिती प्राप्त ढूंढते हैं, लेकिन वो माहिती पूर्ण नहीं होती है। ये आरोपण नीचे से ऊपर जाना, अवरोध नीचे से ऊपर जाना और आरोपण ऊपर से नीचे आना, यानी भगवान के द्वारा जो वेदों का सर्जन हुआ है और वेदों में से जो ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान को हम यहाँ समझने के लिए उपयोग करते हैं, वो है आरोपण, ऊपर अवरोपण, सॉरी आरो मीन्स ऊपर चढ़ना और अवरोध मीन्स नीचे अवरोध। तो अवरोध, तो ये ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं आज भी, और सालों से ऋषि मुनि इस प्रकार से ज्ञान यहाँ लिखा है। प्रभुपाद लिखते हैं कि इवं विवस्वते योगम प्रोत्थानम अव्ययम्, ये योग, भक्ति योग, ये भगवद गीता का ज्ञान मैंने किसको बताया था, विवस्वान मन में अपना मनोनिष्ठा को, यानी ये ज्ञान शिष्य परंपरा से आता है। और जो ये ज्ञान यहाँ लिखा है, भौतिकतावादी स्वभाव के मूल व्यक्ति परंपरागत प्रामाणिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं उठाते, हम ये लाभ उठाते हैं। हमारे बीच में इतनी महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ उपलब्ध है, तो ये सूर्यदेव नहीं, इसमें सूर्यदेव को शिखाया था, सूर्यदेव ने मनु को शिखाया, इस प्रकार महान परंपरा से ज्ञान आता था। राजयोगम, राजविद्या राजयोगम पवित्रम इदम उत्तम, तो ये ज्ञान पवित्र है, उत्तम है, राजविद्या। ऐसे सूर्यदेव जैसे राजा इसकी चर्चा करते थे, मनु, इक्ष्वाकु जो रामचंद्र भगवान के वंशज है, वो ये सब चर्चा करते थे। सोचिए, और हमारे मूर्ख वैज्ञानिक बोलते हम लोग अवरोह करेंगे, आरोह करेंगे, आरोह ऊपर जाएंगे, ये ज्ञान प्राप्त करेंगे। हमें बुद्धिशाली व्यक्ति, मूर्खवादी, यानी कि भौतिकतावादी स्वभाव के मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार से वैज्ञानिकों को यहाँ से ढूंढते हैं, वह हमको दिखाओ, ये सत्यलोक ऐसा हो रहा है, हमको दिखाओ, हम सुनेंगे, हम देखेंगे। तो मैं सूर्य का ताप तो सहन नहीं कर सकता, सूर्य का देखो, सिर्फ 10 सेकंड 30 सेकंड सूर्य के सामने देखो, नहीं देख पाओ, तो तुमको क्या दिखेगा, सत्यलोक कुछ नहीं दिखेगा, दिव्य दृष्टि चाहिए। और दिव्य दृष्टि इस प्रकार से आती, परंपरा के द्वारा आती है, इसके अलावा नहीं आती। भगवद गीता में हम देखते हैं, जब विश्व का दर्शन किया तो अर्जुन को ये दिव्य दृष्टि मिली और उसी टाइम संजय को भी मिली, क्योंकि संजय परंपरा में वो व्यासदेव का शिष्य था, इसलिए संजय को दिव्य दृष्टि मिली। तो जो व्यक्ति परंपरा में है, जो अपने गुरु की सेवा करता है, गुरु से ग्रहण करता है, उनको दिव्य शक्ति मिलती है। गुरु से आध्यात्मिक उपदेश ग्रहण करता है, उसे ये मिलता है। तो वो स्पष्ट लिखते हैं कि कालक्रम में यह प्रामाणिक परंपरा टूट गई, अतएव ज्ञान के सही अर्थ की पुनः स्थापना के लिए भगवान ने वही ज्ञान अर्जुन को पुनः प्रदान किया। क्यों अर्जुन को दिया? क्योंकि
शुद्ध भगवत भक्त होने के कारण वो उसे समझने का योग्य पात्र था। देखिए ज्ञान है लेकिन किसको दिया जाता है? ये जो पात्र है उसको। इसलिए हम लोग को जो भगवत गीता यथार्थ मिली है, हमें पात्र बनना चाहिए। सुपात्र व्यक्ति ज्ञान मिलता है। हम लोग यदि सुपात्र नहीं बनेंगे, और सुपात्र बनने के योग्यता क्या है? गुरु का आश्रय ग्रहण करना और गुरु की सब बात का अनुसरण करना। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते क्या आशा। समझो ये महत्वपूर्ण शिक्षा है। हम रोज गाते हैं तो गुरु क्या है? हम दीक्षित हो गए बस, अभी हमें कोई चिंता नहीं। ऐसे नहीं, गुरु से सतत ग्रहण करते रहना है। गुरु जब है तब उसकी प्रवचन सुनने, और उसके बाद गुरु नहीं होते तब भी उनके बुक्स ये सब वाणी समझते हैं, तब जाके हम इस दुर्लभ भवसागर को पार कर सकेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। यहाँ जो लिखा है ना, दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसे स्थान में सुख खोजने की कोई योजना न बने जहाँ सुख कोरी कल्पना है। ये भौतिक जगत में सुख कोरी कल्पना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल हमको ये मिल जाएगा। हम लोग अभी सौराष्ट्र गए थे, 2-3 गांव में जोरदार नगर संकीर्तन किया, लेकिन गांव में जो बड़े बड़े लोग रहते ही नहीं, कोई रहते नहीं है। छोटे बच्चे और लेडीज मिले और बूढ़े जो मृत्यु का राह देखे वही दिखे। और वो गांव में बड़ी बड़ी जमीन है और बड़ी बड़ी जगह है मकान की, लेकिन मकान बनाते हैं लेकिन आते नहीं है कोई रहने के लिए। देखिए जमीन है खाने के लिए, गाय भी है लेकिन अभी गाय ज्यादा नहीं रखे, जमीन दे देते तो किसी को खेलने के लिए, और मकान धूल खाता है। पैसे यहाँ बहुत पैसा कमाया, वो बोलते कि हम वहां जाएंगे 25-30 लाख का घर बना सकते हैं, लेकिन हम जाएंगे ही नहीं। 2-3 साल के बाद एक बार शायद जाते हैं। इतनी जमीन इतनी जगह मकान बनाने की, लेकिन ये बात बताते हैं सुख उनको सिटी में मिलता है। सुख सिटी में ढूंढते हैं, लेकिन ये स्पष्ट लिखा है कि लोगों को सचेत करते रहते हैं भगवत गीता का उपदेश कि ऐसे स्थान में सुख ढूंढने की कोई योजना न बना। सुख एकमात्र भक्ति में ही है, ज्ञानी योगी कहीं पे भी देते। और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देगा। हमने संकीर्तन किया और वहां सब इतने खुशी ग्रहण करने लगे। हम सबको बोलते हाथ खड़ा करो और बोलो, तो सब हरे कृष्ण बोलने लगे। निपट नास्तिक को छोड़ के, थोड़े वहां बौद्धवादी थे, थोड़े वो नाम नहीं लिया, फिर भी उन्होंने सुना। कहने का तात्पर्य कि इसमें इतना आनंद है, वो आनंद के सामने भौतिक जगत का सुख कुछ नहीं। इसीलिए हम लोगों को, हम देखिए हम लोग इस भौतिक जगत की जो भी योजना बना रहे हैं सुखी होने की, वो योजना कभी काम नहीं करेगी। तो अपन स्पष्ट देखते हैं भौतिकवादी सुख की सारी योजनाएं जैसी की जैसी धर रह जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम लिखते कि भली भांति भक्तों को अंतरिक्ष यहाँ वे मिथ्या सुख के लिए या तो वैदिक कर्मकांड द्वारा या अंतरिक्ष यान और अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि ऐसे स्थान में जहाँ दुखी दुख है, सुखी होने के लिए भौतिक समंजन की कोई भी मात्रा अंतर व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि अंततः इस ब्रह्मांड को कुछ काल बाद अपने समस्त वस्तुओं से नष्ट होना है। ब्रह्मांड को पूरे 2 परांतर याद लिखा है पिछले श्लोक में कि 15,48,000 करोड़ इतना साल ब्रह्मलोक का आयुष्य है। 2 पराग यानी ब्रह्मा जी का 100 साल इतना आयुष्य है। तो
वो भी नष्ट हो जाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। तो हमारे 50-60 साल का आयुष्य क्या करेगा? हम क्या कर लेंगे इसमें? कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ जो बुद्धिशाली व्यक्ति है वो भक्ति योग को पकड़ लेता है और सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने लगता है। और दूसरा पॉइंट क्या है? भक्त दूसरे की पीड़ा को सहन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ लिखा है ना कि ब्रह्मलोक में एक ही दुख है, क्या है कि ये जो भक्ति योग से अवगत नहीं होते हैं लोग, उनको जो कष्ट भुगत लेते हैं उनके ऊपर दया आती है और प्रभु लिखते हैं उन दया के कारण वो आते हैं और प्रचार करते हैं। यानी जो प्रचार करते हैं वो व्यक्ति ब्रह्मलोक का निवासी हो सकता है। उनको दुख होता है कि ये सब सड़ रहा है, उनको प्रचार करना चाहिए और एक ही दुख उनको होना चाहिए। बाकी जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख इस लोक पे तो रहेगा, पृथ्वी लोक पे। लेकिन हम लोग इससे छूटकर ना तो हम ब्रह्मलोक में जाना चाहते जहाँ दुख नहीं है, जहाँ बहुत बड़ा आयुष्य है, और नहीं हम स्वर्गलोक में कहीं पे भी सुख भुगतना जाना नहीं चाहते और नहीं चाहिए। सुख नहीं भुगतना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ लोगों पर दया करके प्रचार करना चाहिए। जीवन सार्थक करी करो परोपकार। और लोग खड़े हैं, मैंने देखा और सबने अनुभव किया, सभी भक्तों ने। हम लोग तो एक जगह कीर्तन करने वाले थे बस, और थोड़ा प्रवचन करने वाले थे, लेकिन सुबह हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ तो दोपहर को 4 बजे हमने नगर संकीर्तन किया। तो पूरे गांव में हम घूमे, 2 घंटे में इतना अच्छा संकीर्तन हुआ। थोड़ा प्रसाद वितरण किया, भोग वितरण किया, सब लोग खुश हो गए। और सबने मतलब भावनगर सौराष्ट्र में छोटे छोटे गांव इतने हैं। हमारे यहाँ जो गुजरात साउथ गुजरात में जो गांव है ना, वो सब क्या बड़े पैसे वाले हैं और वो लोग जमीन बेच बेच कर बंगला में रहते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ छोटे छोटे पुराने घर होते हैं और लोगों को अभी भी यहाँ बंगले में रहते हैं, उनको परी नहीं है ज्यादा, वो तो सुखी अपने आप को महसूस करता है। लेकिन वहाँ खेती करते हैं, वहाँ जो भी लोग हैं खेती से जुड़े हुए, गाय पालन गौ पालन भी करते हैं। लेकिन युवा लोग डायमंड में चले जाते हैं। फिर भी यदि हम इस प्रकार से प्रचार करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है, पृथ्वी त्याचे जन नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है। तो मैंने सोचा कि हम लोग ऐसी टीम बनाएंगे जो साल में 1-2 हफ्ते वहाँ जाएंगे और बहुत सारे वहाँ बहुत रिस्पॉन्स मिलता है। हम नहीं जाते इसलिए क्या होता है वहाँ मालूम है? वहाँ ये स्वामीनारायण वाले आ जाते हैं, ज़्यादा स्वामीनारायण वाले नहीं होते हैं, लेकिन ब्रह्म कुमारी वाले पहुँच जाते हैं, स्वाध्याय वाले पहुँच जाते हैं और बहुत सारे उगम पोल ये इत्यादि। मैंने वहाँ एक बात बताई कि यहाँ सब हीरे हैं, लेकिन ये हीरा अगर कोई उचित व्यक्ति के हाथ में आ जाएगा तो ये हीरा कोहिनूर हीरा बन जाएगा, और यदि कोई बेकार आदमी के साथ चला जाए तो हीरा 0 हो जाएगा। और ऐसा ही वहां सब हो रहा है। इसीलिए हम लोग एक्सपर्ट कारीगर हैं, हम सब हीरा को गांठ देना चाहिए और कोहिनूर बना सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु के सबकी सैनिकों के पास ये शक्ति है कि वो सबको हीरा बना सकता है, सबको भगवत धाम ले जा सकता है, पूरे विश्व को उद्धार कर सकता है। तो हमें ये समझना चाहिए हमारी क्या अवस्था है। इसीलिए हम लोगों को हमारा कल्याण जल्दी करना है और साथ ही साथ लोगों का कल्याण के लिए उत्सुक रहना है। ऐसा नहीं पूरा जीवन भर हम हमारा ही कल्याण करते रहेंगे और आगे पीछे कहीं नहीं जाएंगे, नहीं। ये तो उपदेश है। यहाँ ब्रह्मलोक से जब आते हैं तो हम लोग यहाँ से वहां क्यों नहीं जा सकते? इसीलिए हमारा टारगेट ये नहीं कि हम शुद्ध भक्त बने, नहीं। हमारा टारगेट क्या? शुद्ध भक्त बन के प्रचार करें। अभी हमारे पास समय क्या है ना? लेकिन हम तो यही उलझे हुए हैं, हमारे यही कारोबार इतना फैलाया हुआ है, यही सुख ढूंढने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो हम कब जाएंगे इन सब जगह पर? हमें जाना है, हम चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए बैठे नहीं रहना है। चलो भाई, अभी बुढ़ापा आ गया,
अभी शांति से बैंक बैलेंस रख दिया, अभी मैं शांति से भक्ति करता रहूँ, ऐसे हमको नहीं करना है। हमें सतत, और भगवान हमको इतनी शक्ति देंगे, इतना सब व्यवस्था देंगे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये पूरा श्रवण कीर्तन कैंप हो गया, सुबह नगर संकीर्तन। मैं बहुत साल पहले मैं नर्तक वरण प्रभु और 5-6 ब्रह्मचारी और गुरु महाराज, वो सब सौराष्ट्र टूर पे गए थे, ऐसे ही करते थे। सुबह साधना मॉर्निंग प्रोग्राम करते, फिर भागवतम क्लास, फिर थोड़ा बाहर के लोगों को मिलना, फिर थोड़ा रेस्ट करके है जो 3-4 बजे नगर संकीर्तन मुक्ति शीर्षण करते, फिर प्रोग्राम करते, प्रसाद लेते, फिर रेस्ट करके दूसरे दिन सुबह मंगलारती करके निकल जाते दूसरे गांव। इस प्रकार से 5-6 गांव में हमने प्रचार किया, लेकिन ये हमें कंटिन्यू करना है। इसीलिए अभी हम तो बोलते हैं सबको रिटायर होना है, पंचाशोर्ध्वं वनं व्रजेत्, वन में चले जाना, वन में नहीं जाना हमको, लेकिन रिटायर होके इस प्रकार प्रचार में लगना है, सब प्रचार करना है, बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। वहाँ गांव के जो हमारे भक्त थे, वो भी 2-3 आए थे सूरत के भी, तो उन्होंने बोला प्रभु ऐसा प्रोग्राम हर 2-3 महीने करो, क्योंकि नगर संकीर्तन का 2 घंटा धूप में किया, फिर भी किसी को लगा नहीं। वहां तो लोग अरे हमारे घर पे आओ, हमारे घर पे आओ, हमारे घर पे आओ, सब उनके घर पे गए तो खुश हो गए, सबका हाथ खड़ा करके हरे कृष्णा का कीर्तन कराया। तो बीज डाल सकते हैं हम इस प्रकार से, और यदि रेगुलर साल में 2-3 बार जाएंगे, पुस्तक कीर्तन करेंगे, बहुत भक्तों की आवश्यकता, बहुत भक्तों की आवश्यकता है। लेकिन हमें इसीलिए हम लोग सबको रिटायर होना है, सिर्फ ये भौतिक व्यापार में नहीं पड़े रहना। प्रभुपाद इसीलिए यही तो बोलते हैं कि वास्तव में इसी भक्ति इसीलिए सुखी रहता है क्योंकि उसे संसार की एक भी चिंता नहीं रहती। अभी तो वो दयावान होने के कारण उन भौतिकतावादी लोगों के लिए दुखी रहते हैं जो कष्ट भोग रहे हैं, और इस प्रकार से वो कभी कभी ऐसे लोगों को भगवत धाम जाने की आवश्यकता का उपदेश देने के लिए उनके समक्ष आता है। तो हमको इन सबके समक्ष जाना है, संडे टू संडे नहीं, एवरी डे। ये मुश्किल है, लेकिन हमें एक बनाना चाहिए, ऐसी टीम बनानी चाहिए, हमें ऐसी 10 टीम बनानी चाहिए, हर महीने की 3 जा बना सकते हैं हम। 10 लोग हो ना, 2 भाग प्रसाद बनाए, 7-8 लोग, और वहाँ गाँव वाले जुड़ते हैं, सब जुड़ते हैं, संकीर्तन लग जाएंगे, उनको बोलेंगे तो आएंगे, लेडीज भी आते थे और कीर्तन करेंगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य कि हमें सीमित दायरे में नहीं रहना कि हम साधना करके हम मुक्त हो जाए, हम शुद्ध भक्त बन जाए, नहीं। भक्त का यही अक्षर है कि वो शुद्ध होता रहेगा और साथ ही साथ वो प्रचार करता रहेगा। प्रचार नहीं रोकना है कोई भी हालत में, मुक्ति शीर्षण, नगर संकीर्तन कभी नहीं रोकना है, हमें करना है। बाकी सब गांव खाली हो रहे, सब लोग नरक में आ रहे, सूरत शहर, नरक सिटी, सब यहाँ आ रहे। क्या है नरक में? क्या होता है नरक में? दुख होता है। सूरत में दुखी, और क्या बॉम्बे, न्यूयॉर्क, सब अमेरिका जाना चाहते हैं। कोई अपने गांव वापस नहीं जाना चाहता, वहां जबकि सुख है, सच्चा सुख वहीं पर है। हम लोग टेरेस पे सो गए, मैं जयगढ़ में बहुत गर्मी है, 4-5 बजे बोला मैं तो यहाँ होटल में चला जाऊंगा नजदीक में, ये गर्मी चलने में रुको, शाम को हम देखेंगे, शाम को होटल जाना तो चले जाना। तो शाम को एकदम हवा आ रही है, मैं बोला चलो अगासी पे गया, हमारा प्रोग्राम खत्म करके, तो इतना बार बोला इतना अच्छा है, तो सो गए। 9 बजे हम सो गए बिना पंखे को, और 2 बजे मेरी आँख खुली तो इतनी ठंड लग रही है, मैं बोला कंबल उठना पड़ा। वो लोग वहां नहीं जाना चाहते। यहाँ हमको ज्यादा जीवन उच्च विचार है, लेकिन कोई नहीं जाना चाहता। सब बड़े बड़े लोग वहां रहते सिटी में, और वहां 4 मंदिर था, छोटे से गांव में
3000 की वस्तु में 4 मंदिर था। एक राम जी का मंदिर, एक शिव जी का मंदिर था, एक देवी का मंदिर था और एक का था, 4 मंदिर था। छोटा कोई मंदिर में जाता नहीं। सोचिए मंदिर बना, यहाँ से पैसा भेजते हैं, मैंने मेरे गांव में मंदिर बने, क्या करेंगे तुम मंदिर बना के? तुम गांव में नहीं जाए, कौन मंदिर में जाएगा? सब नास्तिक पड़े गांव में, क्योंकि उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता। यदि उनको सही मार्गदर्शन मिले तो वो जा नहीं कर सकते। हम जा रुके तो वाली में एक पेंट शर्ट वाला दादा थे, वो आरती किया। अभी आरती कैसे हमारे तो बुद्धा वाले करता वाले वहाँ तो मशीन चल दम मशीन से आरती चलती है, कोई है ही नहीं दूसरा आरती उतारने वाला, और वो भी पैंट शर्ट पहन के उतारते आरती। ऐसी हालत है हमारे गांव की सब जगह। हम लोग इधर साउथ गुजरात में भी जाते हैं, वहां पुजारी होता है जो भी पहनता है, लेकिन वहां भी कोई नहीं जाते हैं। सब बड़े बड़े मंदिर दूर खाते, राम जी मंदिर, शिव जी मंदिर। एक छोटा सा गांव 2 फलिया है, उसमें 3 तो मंदिर है। मंदिर बनाना चाहिए मंदिर, लेकिन प्रभुपाद जो बोले उसी हिसाब से। मंदिर का होते है प्रचार, वहां से भगवत तत्व विज्ञान का विकास विस्तार होना चाहिए। या तो सबसे मंदिर बना दिया हो गया था। अभी किसी ने ऐसे एजेंडा लिया कि हनुमान जी के 250 मंदिर बनाएंगे, अच्छा है, मुक्ति को एक मंदिर, लेकिन प्रचार बात करें, मैं तो बोलता हूँ विदेश जाएंगे, हम जाना चाहिए, लेकिन हमारे देशी गांव में कितने गांव में जरूरत है। इसलिए हम लोगों को सबको जोड़ना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, तो हम लोग रियल अमृत का आस्वादन कर पाएंगे। प्रसादन, प्रचार, साधना सब होता है। अरे इसलिए लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे प्रामाणिक आचार्य भगवत वापस जाने की हकीकत का उपदेश देते हैं और लोगों को सचेत करते रहते हैं कि ऐसे स्थान में सुख खोजने की कोई योजना न बनाए जहाँ सुख पूरी कल्पना है, यानी ब्रह्मलोक तक सुख पूरी कल्पना है, सत्यलोक तक ऐसे स्थान में जाओ। योजना यही बनाओ कि हम हमारा उद्धार करें कैसे और लोगों का कैसे उद्धार करें। यहाँ भी सुख होने की योजना मत बनाओ। इसलिए हम लोगों को अभी से प्लानिंग करना पड़ेगा कि अभी मैं जल्दी से जल्दी रिटायर हो जाऊँ, जल्दी से। मैंने कितने भक्तों को पूछा, भाई आओगे आप आओगे? नहीं 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 नहीं। क्या करेंगे? जब नहीं ना ऐसा, इसलिए हमको योजना बनानी पड़ेगी। जल्दी रिटायर है तो दिन चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। इस सेंटर को भी 4 साल में कितना साल? 4, ठीक है, 4 वर्ष योजना आपने हटी जाइए। आज भौतिक जगत में से हट जाए, उससे पहले योजना बना जाए। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान अभी मेरा जीवन समर्पित कैसे हो। जब तक समर्पित नहीं होगा हम लोग प्रचार नहीं कर सकते। पहले हम जाते थे, बगदाना जाते थे, यहाँ जाते थे, ये गिरनार जाते थे, सब मत करते, व्यस्त हो गए, कमाने की ज्यादा आवश्यक हो गई। अभी साधु सावधान, जल्दी हमको सावधान होगा। यहाँ सुख नहीं है, वहां सुख प्राप्त करने का हम प्रयास करें, इसलिए सब ये विपदाएं आती है। इसलिए हम लोग को जल्दी निकलना है। निकलना मतलब इस भौतिक, हमारे जो प्रभाव कहते हैं ये भौतिक जगत की इतना अटपटा है कि इसमें योजना मत बनाओ। ये अटपटा है, जितना भी होता है जैसे घूमता रहता है ये भ्रमण, इसमें हम गिर जाएंगे तो घूमते ही रहेंगे, बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में बस इतना काम बता देता हूँ, तो इतना यहाँ भी आने दे। जयपुर की इतनी जमीन है, घर है, जमीन है, वो बोला अभी यार मुझे इतने साल के बाद मालूम पड़ा कि यहाँ भी मेरी एक जमीन है।
मतलब और जमीन के उपरांत बोले पानी की टंकी के पीछे 5000 स्क्वायर फीट जमीन है, अभी मुझे आज मालूम पड़ा। देखिए वही का वही सब रह जाएगा। इसलिए हम लोगों को प्रचार करना चाहिए ताकि हम इस भौतिक जगत में ज्यादा संपत्ति, ज्यादा प्रॉपर्टी करने की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ काम का नहीं, कुछ काम। मैं ये सोचता हूँ जय लोग बोले मैं 2 साल के बाद गाँव गया और बाकी सब 10 साल के बाद भी क्या है, अभी गाँव में कुछ है ही नहीं, सब यहाँ तो फैसिलिटी है, गाँव कौन देगा। इसलिए हम लोगों को प्रचार के लिए जाना, लोगों का कल्याण करने के लिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।